अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने मिलने वाले हर लम्हे को अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए खर्च कर रहे होंगे, और उम्मीद है और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक हमें इन्हीं कोशिशों में मशगूल रखे, इसलिए कि उसके कुरान की बात कहती है कि मैं तुम्हारी सई का कदरदान हूँ, तुम्हारी कोशिशों का कदरदान हूँ। तो अल्लाह करीम हमें इन्हीं कोशिशों में मुलव्वस रखे जो कोशिशें अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के हुसूल में हम करते जा रहे हैं। अल्लाह करीम इनको खालिस अपने लिए रखे और इसको रियाकारी और दिखावे से भी बचा के रखे। आज का हमारा उन्वान जो है वो मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफ की बात है, जो एक बीमारी की तरह ही है। तो कोशिश ये करनी है कि ये बीमारियां जो हैं, जब हमें उनका अंदाज़ा हो जाए तो हम अपने आप से उनको दूर हटा दें, इसलिए कि कोई भी बीमारी जब होती है उसका इलाज या सद्देबाब ना किया जाए तो वो नासूर बन जाती है, जो आपके लिए बहुत बड़े हद तक नुकसानदेह, यानी जान के जाने तक नुकसानदेह होती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जो चीज़ें हमारे साथ ऐसी चिमट गई हैं या हमारे साथ इजाफा लग गया है, उनको हमने अपनी इस्लाह करनी है और नुकसानदेह चीज़ों को हटाते और उतारते जाना है। कुछ अल्फाज बड़े अच्छे से लगते होते हैं, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। कि अल्लाह करीम हमें इत्तफाक दे दे ताकि दुनिया के आसमान को मुनव्वर कर सके, रोशन कर सके, और वहां पे कह लीजिए आपका जो मुकद्दर का सितारा है चमके। तो उसके लिए कुरान की आयत को सबसे पहले लेके चलते हैं। कुरान की आयत है सूरह आले इमरान की आयत आती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वअतसिमू बिहब्लिल्लाह। वअतसिमू मजबूती के साथ पकड़ लीजिए, अपनी पकड़ को मजबूत कर लीजिए। किसको? बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह के रोप को और अल्लाह के दिए हुए उस तरीके को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है, यानी वही कुरान और सुन्नत की बात है, उसको मजबूती से पकड़ लीजिए। कैसे? जमीआ, जमाअत बन के, इकट्ठे होके, अलग-अलग होके नहीं, फिरके फिरके बन के नहीं, जमा होके, मुत्तहिद होके, और एक जमात की सूरत में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए। कुरान की आयत कहती है वला तफर्रकू। ये बड़े जानने वाले मामलात होते हैं, ला के साथ नहीं किया जा रहा है, यानी वला तफर्रकू, और ये फिरके ना बनाओ, ये जुदा जुदा ना हो जाओ, ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ। और ये जब भी हम कुरान के तर्जुमे तफसीर करते हैं तो वो बड़ी जानने वाली बात होती है कि ला जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग मानी में नहीं की सूरत में आता है, जिस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई भी अल्लाह के साथ माबूद है ही नहीं, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादतों के लायक है ही नहीं। ला इलाहा, नहीं है कोई भी इला इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो जिस तरीके से वहां पे ला इतना स्ट्रॉन्ग मानी में है, इसी तरीके से यहाँ पे भी वला तफर्रकू के तफर्रके ना बनाना, जमात जमात ग्रो ग्रो ना होना। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की आयत सूरह आले इमरान की आयत आती है।
हदीस मुबारक है, उसको भी साथ लेके चलते हैं। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो है तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो हैं वो रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों की बीमारी तुम्हारे अंदर सरायत कर चुकी है। वो बीमारी हसद और बोगज़ है जो मूंड देने वाली है। फरमाया मैं ये नहीं कहता कि ये बालों को मूंड देने वाली है, बल्कि ये दीन का सफाया कर देती है कि इस बीमारी की वजह से इंसान के इखलाक जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ये तिर्मिज़ी की रवायत है कि ये बालों के मूंडने की बात नहीं है, ना इत्तफाकियाँ दीन का सफाया कर देती हैं, इखलाकियात ख़त्म हो जाते हैं। ये हदीस मुबारका का मफ़हूम जो है उसको साथ लेके चलते हैं। एक और हदीस मुबारका वो भी तिर्मिज़ी की ही रवायत मिलती है। अन अबी दर्दा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजतिस सियामी वस्सलाति वस्सदक़ति क़ालू बला क़ाल सलाहु ज़ातिल बैनि फ़इन्न फ़साद ज़ातिल बैनि हियल हालिका। ये तिर्मिज़ी की रवायत है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुमको रोज़ा, नमाज, सदका खैरात से अफजल दर्जे वाली एक चीज़ ना बताऊं? सहाबा इकराम अजमईन ने अर्ज किया, जरूर इरशाद फरमाइए या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाहमी इत्तफाक सबसे अफजल है, क्योंकि आपस की ना इत्तफाकी दीन को मोंडने वाली है। यानी जैसे उस्तरे से सर के बाल एकदम साफ हो जाते हैं, ऐसे ही आपस के लड़ाई झगड़े दीन को खत्म कर देते हैं। ये इतने कह लीजिए सेंसिटिव मामले हैं, इतने जानने वाले कुछ वाक़यात, कुछ चीज़ें आपको मिलती होती हैं कि कौन सी चीज़ जो है उम्मत मुस्लिमा की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। आप यकीन जानिए ये रुकावट जो है ये मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफ हैं जो इनके अंदर कह लीजिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं। एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी। एक बात है, आप जानते हैं, कहा जाता है, आप परिंदे को जानते हो, उकाब की बात हो रही है। यानी उकाब जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो एवरेज उम्र है वो 70 साल होती है। जब वो 40 साल का हो जाता है तो फिर उसके जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसकी जो चोंच है वो भी टेढ़ी और कह लीजिए कुंद हो जाती है। और इसी तरीके से जो उसके पंजे हैं उनके भी जो पंजों के उनके उसके नाखून होते हैं वो भी टेढ़े भी और कुंद भी हो जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो उसके पर हैं वो भी वक्त के साथ और उम्र के साथ वो इतने हैवी, इतने भारी हो जाते हैं कि वो उसको लेके सीधा करके उड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और वो ज्यादातर उसके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं। अब जब उसके ऊपर ये कैफियत, ये हालत आती है तो उसके पास कह लीजिए चॉइस होती है, वो ये, या तो वो अपने आप को इसी तरीके से जो अगले 30 साल अगर उसकी जिंदगी है तो इसी तरीके से वो अपनी मौत का इंतजार करता रहे और बैठा रहे, या कह लीजिए कि अपनी उड़ान को बेहतर करने के लिए या अपने आने वाले दिनों को बेहतरीन करने के लिए वो कुछ न कुछ मेहनत, कोशिश और कह लीजिए उसके ऊपर वक्त लगाए। अब वो वक्त क्या है, उसको 5 महीने का पीरियड दरकार होता है। 150 दिन की बात कही जाती है कि 5 महीने का एक पीरियड उसको चाहिए होता है। अब उस पीरियड में वो अपनी नश्व नुमा दोबारा करे, या तो वो इस चीज को सिलेक्ट कर ले कि अपनी नश्व नुमा को दोबारा करे और उसके लिए अपने आप को कुछ अरसा के लिए उसको रूपोश करना पड़ता है, यानी कहीं पे अलहदा होके बैठ जाना पड़ता है और उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसके लिए मामले आसान हो जाते हैं। या कह लीजिए उसी हालत, उसी कैफियत को लेके बैठा रहे
और अपने आप को कि अपनी मौत के इंतजार में अगली जिंदगी को गुजारता रहे। अब वो क्या करता है, अक्सर औकात उसकी सिलेक्शन ये होती है, फिर वो अपने आप के लिए सिलेक्ट करता है कि जो आने वाले दिन हैं वो बेहतरीन तरीके से गुजारे, और वो फिर 5 महीने के लिए यानी अपने आप को वो कहीं पहाड़ी मकामात में अपने आप को कहीं पे ठहरा देता है। वहाँ पे ठहराने पर वो सबसे पहले कौन-सा काम करता है, वो जो चोंच उसके लिए रुकावट बन रही होती है, उसको चट्टानों के ऊपर मार-मार के, पत्थर के ऊपर मार-मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। फिर उसके बाद उसकी नई चोंच जो है वो उग जाती है, उसके लिए भी कुछ अरसा चाहिए होता है, कुछ अरसा लगता है, तो फिर कुछ अरसे के बाद उसकी नई चोंच निकल आती है। जब उसकी नई चोंच निकल आती है, फिर उस चोंच की मदद से, इसलिए कि वो नई चोंच होती है, तेज़ होती है, तो उसकी मदद से वो अपने पंजे जो है, उनके नाखूनों को उखाड़ देता है और फिर उखाड़ के फेंक देता है। फिर कुछ अरसा लगता है, कुछ अरसा दरकार होता है, तो उसके पंजों के नाखून भी दोबारा निकल आते हैं। जब उसकी चोंच और पंजे दोनों निकल आते हैं, तो फिर वो उन अपनी चोंच और पंजों की मदद से अपने जो पर उसके उड़ने में रुकावट बन रहे होते हैं, उनको उखाड़ के फेंक देता है। वो एक-एक करके उनको निकालता रहता है और उनको उखाड़ के फेंक देता है। फिर कुछ अरसे के दौरान में उसके वो जो पर हैं, वो भी कह लीजिए वो नए निकल आते हैं। अब ये सारा प्रोसीजर करने के बाद उसकी चोंच भी, उसके पंजे भी और उसके पर भी नए निकल आते हैं, और फिर अब उसके लिए जो आगे वाली एवरेज साल उसको मिलते हैं या उसके हैं 30 साल जो, वो उसकी ज़िंदगी के बिल्कुल उसी तरीके से वो उड़ान भरता है, जिस तरीके से वो पहले कभी अपने नए दौर में या नई जवानी के आगाज़ में उड़ता था, और अपनी उसकी कह लें कि वो उसकी गिरफ्त भी मज़बूत हो जाती है और उसका शिकार पकड़ना भी मज़बूत हो जाता है। ये उसकी कोशिश और मेहनत जो है, उसके अगले सालों को आसान बना देती है और उसके लिए मामलात जो हैं बेहतरीन हो जाते हैं। ये वाक़ये से सबक ये मिलता है कि कभी-कभी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपकी उड़ान में रुकावट आती हैं, आपके दुनिया के आसमान पे उभरने और चमकने में रुकावट देती हैं या आपकी तरक्की की राह में घायल होती हैं, तो उन चीज़ों को आपको बदलना पड़ता है। तो इसलिए हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये हमारी नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं, ये बाहमी इख्तलाफ़ात हैं। आपको ये सबक मिलते हैं कि ये चीज़ें हमें अपने आप से दूर हटानी हैं और अपने अंदर इत्तफ़ाक़ और यूनिटी को लेके आना है, जिसके ज़रिए से आप आसमाने दुनिया पे निखर भी सकते हो, चमक भी सकते हो और दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक मिलते हैं कि इख्तलाफात दूर करने वाली 2 चीज़ें हैं। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? आपस में सलाम को फैलाइए। हदीस मुबारका का मफ़हूम आप जानते हैं, अफ़श्शुस सलाम, कि सलाम को फैलाइए। सलाम ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। हमारा तो मामला थोड़ा-सा अनजाने में हो गया कि जानने वालों को सलाम करते हैं, ये भी एक हदीस मुबारका में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई जाती है। सलाम अपने जानने वालों को भी और ना जानने वालों को भी कीजिए, सलाम को फैला दीजिए, मुसाफ़े किया कीजिए। और उसके साथ दूसरी बात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो ये बताई कि तोहफ़े दिया कीजिए। एक-दूसरे को तोहफ़े देने से, तोहफ़े देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं और कीना और बुग़्ज़ जो है वो चला जाता है। ये दिलों से कीना और बुग़्ज़ ख़त्म करना, ये एक-दूसरे को सलाम में पहल करने से, सलाम करने से और कह लीजिए कि एक-दूसरे से को तोहफ़े देने से, ये जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है और मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमाने पाक आपको मिलते हैं। बड़े अल्फाज़ आपको हदीस मुबारका के मिलते हैं, उसी को ही साथ लेके चलते हैं हम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं और सुनन अबू दाऊद की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए जायज़ ही नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से क़ताए तल्लुक़ करके उसे 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से क़ताए तल्लुक़ी करे और यहाँ तक कि 3 दिन गुज़र जाएँ तो वो एक दूसरे को छोड़े रखें।
फरमाया अगर 3 दिन गुजर जाएं तो अपने भाई से मिलकर सलाम कर लेना चाहिए। अगर उसने सलाम का जवाब दे दिया तो अजर व सवाब में दोनों बराबर के शरीक हो जाएंगे, और अगर भाई सलाम का जवाब ना दे तो वो गुनाहगार होगा। अलबत्ता सलाम करने वाला शख्स उस गुनाह से बाहर निकल गया। सलाम करने वाले शख्स के ऊपर कह लीजिए वो गुनाह नहीं रहा कताए तल्लकी का। एक और हदीस मुबारका है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पीर को और जुमेरात को 2 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अल्लाह के बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। जब अल्लाह के बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बख्श देता है, सिवाय उनके जो अल्लाह के साथ शिर्क करें। आगे जो मामला है उन लोगों के मामलात को रोक दिया जाता है जो किसी भाई से नाराज हैं, जिन्होंने आपस में कताए ताल्लुक किया हुआ है, उनके मामलात को रोक दिया जाता है तब तक जब तक कि वो आपस में सुलह ना कर लें। तब उनका मामला कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दोबारा पेश किया जाता है। इसलिए ये कुछ अल्फाज अल्लामा इकबाल के मुझे बड़े अच्छे से लगते होते हैं। वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये हम जात पात में और फिरकों की लड़ाइयों में ऐसे गुम हुए कि हमारी तरक्की की राह में ये सबसे बड़ी रुकावट आ गई, और हमारा ये जो आगे बढ़ने का मामला था, इस वजह से कह लें कि आपके जो आपके मुखालिफ हैं उनको ये मौका मिल जाता है कि आपके अंदर दरारें पैदा कर दें और आपको एक दूसरे से हटा दें और आपकी ताकत को कम कर दिया जाए, आपकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया जाए। तो इसमें ये जानने वाला सबसे बड़ा मामला और उम्मत मुस्लिमा के लिए हिकमत की बात ये है कि अपने इस जो बीमारी है जो अंदर फैल गई है उसको तलाश कीजिए और तलाश करके उसको अपने से दूर हटा दीजिए। अक्सर औकात मौलाना रूम की ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। फरमाते हैं कि ये जो सूफिया की इस्तिलाह में तिलावतुल वजूद, हम उस चीज को कहते हैं कि अगर हम किसी में कोई बुराई देखें, कोई ऐब देखें, कोई नुक्स देखें, किसी में कोई बुराई ऐब और नुक्स देखें, उसको अपने अंदर तलाश करें। अपने अंदर तलाश करके उस बुराई, उस कमी, उस नुक्स को अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकें। इसको तिलावतुल वजूद कहा जाता है। तो ये कह लीजिए कि वो बीमारियां जो हमें पॉइंट आउट हो रही हैं और हमें समझ आ रही है, हमें अपने अंदर से उनको निकाल बाहर फेंकना है और अपना इलाज, वही कह लीजिए जो जिस्म के इलाज हैं वो परहेज से और जो रूह के इलाज हैं वो परहेजगारी से किए जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जो परहेजगारियां हैं दीनी मामलात में जो आपको बताई गई हैं उससे हम अपने रूह के इलाज करें और परहेज से हम अपने जिस्म के इलाज करें। इसलिए कि हमें ये दोनों इलाज करके एक सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद सोच और सेहतमंद तरीका जो है वो यहाँ पे राइज करना है और उस तरीके को हमें लेके चलना है। इसी की कोशिश में ही अपने आप को मुलव्वस रहना है। इसलिए कि जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि आपके रब ने आपसे कोशिश मांगी है, नतीजे तो वो खुद अहस करता है। तो हमारी कोशिशों की ही बात है, उन कोशिशों को साथ लेके चलते जाइए। हदीस मुबारका है, यानी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, सुनन अबू दाऊद की रवायत है कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कताए तल्लकी करे। जिस शख्स ने 3 दिन से ज्यादा कताए ताल्लुक रखा उसके लिए सजा है। अब ये भी कह लीजिए कि उससे अपने आप को बचाने के लिए आपको अपने अपनों से और अपने रिश्तों से अपने आप को सलाम करके तो ये गुनाह से अपने आप को बाहर निकाल दीजिए, वहां से पीछे हो जाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं, ये भी एक रवायत आपको मिलती है कि ये कह लीजिए कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आते हैं कि कसम है उस ज़ाते आली की जिसके कब्जा में मेरी जान है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बतें करने वाले 2 मुसलमानों में फूट पड़ने की वजह से
के अलावा कोई नहीं होती कि इनमें किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाए। यानी ये फूट पड़ने की वजह ही ये होती है कि इसमें किसी ना किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाता है। तो ये फूट को निकाल दें तो हम अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं। यानी एक और हदीस मुबारका ही आपको लेके चलूँगी, अगर कोई मुसलमान बंदा किसी मुसलमान के सुलह करवाने के लिए अगर कोई बात में कुछ थोड़ा बहुत झूठ शामिल कर देता है सुलह करवाने के लिए, और वो झूठ उस लेवल का नहीं होता कि कहीं हलाल हराम का मामला हो, तो उसको उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, इसलिए कि वो अपने मुसलमान भाई की सुलह करवाने के लिए कोई बात अगर वो अपने पास से झूठी बोल देता है कि उसने ऐसा नहीं कहा या ऐसा नहीं किया गया, तो उनके दरमियान में सुलह हो जाए। एक और फरमाने रसूल है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में एक घर की बशारत देता हूँ। किस शख्स के लिए? वो शख्स जो दो झगड़ने वालों के दरमियान में सुलह करवा दे। तो ये इतना खूबसूरत सा अमल होता है कि अगर किसी के दरमियान मुसलमान भाई आपस में नाराज हैं तो उनके दरमियान में सुलह करवा देना ये इतना महबूब अमल है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत और जन्नत की गारंटी के अल्फाज भी हदीस मुबारका में दिए हैं। तो कोशिश ये करनी है कि ये जो बीमारियां हमारे अंदर सरायत कर गई हैं, हमें उनको उनकी निशानदेही करनी है और अपने आप को उन बीमारियों से हटा के रखना है। हदीस मुबारका है, हदीस मुबारका को साथ लेके चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, रवायत करते हैं, ये भी तिबरानी की एक रवायत आपको मिलती है कि पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल जो हैं उनको पेश किया जाता है। मग़फ़िरत तलब करने वालों की मग़फ़िरत की जाती है, तौबा करने वालों की तौबा कबूल की जाती है, लेकिन कीना रखने वालों को उनके कीना और बुग़्ज़ की वजह से छोड़े रखा जाता है, लेकिन इनका इस्तिग़फ़ार यानी इनका इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होता जब तक कि वो उस कीना से, उस बुग़्ज़ से तौबा ना कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ये बड़ी समझने वाली बात होती है कि यानी कह लीजिए कि सिर्फ इस्तिग़फ़ार ज़ुबान से निकाल देना आपके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं होता। इस्तिग़फ़ार को ज़ुबान और दिल से करना, यानी ज़ुबान इस्तिग़फ़ार के कलिमे को जारी करे और दिल उसके ऊपर तस्दीक करे कि मुझे इस गुनाह में दोबारा मुलव्वस नहीं होना। अल्फाज़ अल्लामा इक़बाल लिखते होते हैं, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी ये जो इस्तिग़फ़ार अगर हम तस्बीह पकड़ के तो सिर्फ ज़ुबानी अपनी ज़ुबान से कलमा जारी कर देते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह और अपने दिलों को तब्दील नहीं करते, तो वो इस तरीके से बाअजर नहीं होता। वो बाअजर तब बनता है जब आपकी ज़ुबान से निकले हुए जुमले आपके किरदार को भी तब्दील करें, आपके रवैयों को भी तब्दील करें। हमारा ज़ुबान से किया गया इस्तिग़फ़ार हमें उस गुनाह से नफ़रत दिला दे और उस गुनाह से दूर हटा दे और हम दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाएँ। अपनी पूरी कोशिश और ये इरादा और नज़रिया हो कि हमने इस गुनाह में दोबारा मुलव्वस नहीं होना। तो तब तो कह लीजिए आपका सच्चे दिल से किया गया इस्तिग़फ़ार और आपका इख़लास के साथ की गई तौबा आपके लिए ऐसे ही गुनाहों पाक करवा देती है, जैसे कि अक्सर हम बात करते होते हैं, जिस तरीके से आपके टेलीफ़ोन का इनबॉक्स जो होता है, वो हर किस्म के मैसेजेस से भरा हुआ होता है, भर जाता है, आपके पास मेमोरी ख़त्म हो जाती है, तो आपके पास कौन-सी चॉइस होती है? डिलीट का बटन दबा दीजिए, आपके पास पूरे की पूरी मेमोरी वापस आ जाएगी और आपका फ़ोन साफ-सुथरा करके आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है, तो आप दोबारा जो चाहें लिखना शुरू कर दें। यही बात कह लीजिए, सच्ची तौबा वही डिलीट का एक बटन है, जो जब इख़लास के साथ सच्ची तौबा करता है अल्लाह का बंदा, तो उसके गुनाह पीछे से ऐसे साफ करके उसको दोबारा नया कैनवस पकड़ा दिया जाता है कि उसके ऊपर अपनी फिर तहरीर को जारी कर दीजिए। तो इसलिए कोशिशें ये करें कि सच्ची तौबा अल्लाह से किया करें और ऐसी तौबा सच्चे दिल और इख़लास से करें कि वो दोबारा हम गुनाहों से, जिन गुनाहों के ऊपर हमने इस्तिग़फ़ार किया है और तौबा की है, उनमें हम मुलव्वस ना हों और उसकी तरफ हम सफ़र ना करें और उसकी तरफ हम कह लीजिए रुझान ना दें। तो इसलिए ये आपके लिए जो मामलात अल्लाह के कुरान और मेरे नबी के फरमान बताते हैं, अपना मुहासबा कीजिए,
हर रात जब बिस्तर पे लेटते हैं, अपना मुहासबा कर लिया कीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, अपना हिसाब किया कीजिए इससे पहले कि आपसे हिसाब लिए जाएँ। इसलिए हिसाब कीजिए और फिर इंशाअल्लाह एक वक़्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, बड़ा ज़रूरी सा मामला है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी जारी रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। अपनी बात को जारी रखेंगे। जैसे पहले हम बाहमी इख्तलाफात के ऊपर बात कर रहे हैं। टेलीफ़ोन कॉल्स भी ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो फ़ोन कर सकते हैं और फिर अपनी बात को साथ लेके चलते हैं। कुरान के मुताबिक भी, कुरान की आयत पहले भी हमने पढ़ी थी कि अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और जमात के साथ इकट्ठे होकर थामे रखो और तफर्रकों में ना पड़ो, जमातों में, फ़िरकों में ना पड़ो। तो इसी तरीके से फरमाने रसूल को भी साथ लेके चलेंगे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं कि क़ाल अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल-बुनियानि यशुद्दु बअदुहु बअदन व शब्बक बैन असाबिही। ये इतनी खूबसूरत सी हदीस मुबारका आपको मिलती है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ताल्लुक ऐसे है जैसे एक इमारत होती है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाली और इस अमल से ये समझाया कि मुसलमानों को इस तरह आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए और एक दूसरे की कुव्वत का जरिया होना चाहिए। यानी अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों के अंदर डाल के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मुसलमान आपस में इस तरीके से इकट्ठे रहें। जैसे कि हदीस रसूल एक और भी मिलती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की मिसाल तो ऐसी है, अगर उसके जिस्म का कोई एक उज़्व जो है वो तकलीफ में मुब्तला होता है, तो पूरा जिस्म जो है बुखार में या दर्द को महसूस करता है और उसमें मुलव्विस हो जाता है। इसी तरीके से ये पूरी उम्मा की, इनकी मिसाल ऐसे है, अगर एक को उज़्व को तकलीफ होती है तो सारे के सारे उस तकलीफ में बराबर के शरीक हो जाते हैं, सबको वो एहसास होता है। तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, यानी इनकी मिसाल ऐसे है जैसे इमारत की एक ईंट होती है कि एक ईंट जो है वो दूसरी ईंट को मजबूत करने के लिए और दूसरी को तक़वियत देने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए और कह लीजिए मुकम्मल करने के लिए एक सहारा होती है। इसी तरीके से मुसलमानों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक होना चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, ये भी सुनन अबू दाऊद की एक रवायत आपको मिलती है कि अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि लैसा मिन्ना मन हब्बब इम्रअता अला ज़ौजिहा औ अब्दन अला सय्यिदी। ये बड़ी जानने वाली बात है कि मुसलमानों के दरमियान में फूट डलवाना कितना नापसंदीदा है। उनके दरमियान में नाचाकी करवाना या नाराज़गी करवाना या लड़ाई करवाना कितना नापसंदीदा है। हदीस मुबारका का मफ़हूम जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये। जी, एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद दोबारा बात को जारी रखेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहन आप ठीक है? माशाल्लाह अल्लाह का आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। तो मेरा एक ये सवाल है कि आप मुझे तयम्मुम सही तरीके से करने का तरीका ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ
تو مجھے اسٹروک کی وجہ سے میں پاؤں وغیرہ نہیں دھو سکتی، ٹھنڈی بھی ہوتی، تو مجھے بیماری کی وجہ سے نا میں کہتی ہوں کہ مجھے تیمم کا صحیح طریقہ بتائیں کہ کیسے میں کروں، مطلب کہ پاؤں کیسے نیچے ہاتھ کیسے لے کے جاؤں یا ہاتھ کیسے کروں. اینٹ تو میں نے رکھی ہے دھو کے، لیکن میں نے جی کہا پھر بھی مجھے صحیح طریقہ پتہ ہونا چاہیے. اور جی ماشاء اللہ آپ بہت اچھا بتاتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ میری بہن کو اللہ تعالیٰ بس دعائیں بھی یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. جو کورونا آیا ہے سب کو معاف کر دے، سب لوگ پریشان ہیں، اور ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ. ہر وقت ہم گناہ گار انسان ہیں، ہمیں معاف کرے وہ. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. اللہ کریم ہمیں گناہوں کی معافیاں دے. اللہ پاک ہمارے اوپر سے جس طرح کی بھی یہ پریشانیاں تکلیفیں ہیں اللہ کریم اپنے فضل سے ان کو دور ہٹا دے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسمین، مجھے آپ کا پروگرام بڑا پسند ہے اور میں بڑے دھیان سے اور سنتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں عمل کرنے کی. تو پلیز آج آپ، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ 4-5 عورتیں مل کے آیت کریمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیونکہ آج کل کی حالات کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں سے ہی پڑھیں گے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سب ایک وقت میں پڑھیں یا مختلف وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب جس کو آسانی ہو، اور کون سا بہتر وقت ہے، اور جب دعا کریں تو سب مل کے کریں یا سب اپنے گھر سے دعا کر. جی میں آپ کو ابھی بتا دیتی. سب سے پہلے جو سسٹر پوچھ رہی تھی تیمم کے بارے میں، تو تیمم تو اتنا خوبصورت سا، یہ تو قرآن کی آیت ہے. جب وضو کے بارے میں سکھایا گیا تھا تو وہاں پہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ اب اگر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، یا آپ کے پاس پانی موجود نہیں یا پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، یا بھی کوئی ایسا مشقت میں ہے، تو تب آپ تیمم کر لیا کریں، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کریں. تو پاک مٹی کا جو ہے اس کو سب سے پہلے دیکھ لیجیے. ایک تو آپ کو مٹی ملتی بھی ہے، اب تو اسلامک بک شاپ سے بھی ملتی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے یہ 2.5-3 فٹ نیچے زمین کے اندر اگر گڑھا کھود کے تو اس میں سے پودے وغیرہ جب لگاتے ہیں تو نیچے سے مٹی نکال لیجیے. تو میں ابھی بات کو جاری رکھتی ہوں. ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ باجی بہت پیارا ہوتا ہے، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں. الحمدللہ. جی بس آپ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، خاص کر یہ پہلی بہن کی طرح یہ جو آج کل کووڈ-19 ہے، اس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو مخصوصہ ایام کے ہم نے اپنی لائف میں روزے مس کیے ہیں اور ان کو تو بر وقت رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہماری سستیاں، ہماری کاہلیاں، بہت ہم ناکام رہے ہیں اس معاملے میں. تو اب اوور 60 ہو گئے ہیں، اب رکھنے کی کوشش بھی کریں تو ذرا ہارڈ لگتا ہے، کچھ بیماریاں بھی انسان کو لگ جاتی ہیں. تو اب ان کا اگر کفارہ دینا چاہیں تو کیا ہم دے سکتے ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ میں ان کی جو ہے وہ معافی مل سکتی ہے، اور کس طرح دینا چاہیے؟ آج کل کے ریٹ کے حساب سے دینا چاہیے یا کیسے کرنا چاہیے؟ میں ویسے کوشش کرتی ہوں، رکھتی ہوں روزے جیسے آج کل کے روزے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو یہ ایک ٹینشن ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا دیا کر دوں. اگر مجھ سے ہو سکا تو میں انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو میں رکھنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں. انشاءاللہ آپ اللہ اپنی دعاؤں میں کریم. یاد رکھنا ضرور، اور جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی فیملی کو بھی. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جی تو تیمم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس مٹی کو جب آپ نیچے سے نکال لیتے ہیں ایک ٹھیلا، تو جب وہ خشک ہو جاتی ہے، پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. جب بھی آپ نے یعنی آپ کو حاجت ہے پاک ہونے کی، تو تب آپ اس کو، یہ جو اپنے ہاتھ ہیں اس مٹی کے اوپر لگا کے، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے لے کے یہاں بازوؤں تک، جہاں تک آپ بازو دھوتے ہیں نا اپنے، یہ بس ہاتھوں سے اوپر سے یہاں تک پھیرنا ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ پاؤں کا مسح کرتے ہیں نا، کہ اپنے ہاتھ کو مٹی کے ساتھ یا پانی کے ساتھ لگا کے تو ہاتھ کو جھاڑ کے پاؤں کے اوپر ایسے پھیر دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو مٹی کے ساتھ ہاتھ لگا کے تو اپنے یہ ہاتھوں کے اوپر پھیر دینا ہے، اور پھر مٹی کے ساتھ ہاتھ لگا کے تو آپ کو منہ کے اوپر پھیر دینا ہے. ایک ایک بار یہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے مٹی پہ ہاتھ لگا کے تو پاؤں کے اوپر پھیر دینا ہے ہاتھ کو. یعنی وہ مٹی لگے یا نہ لگے، یہ جسٹ طریقہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے
तो ये तयम्मुम का बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई 3-3 बार हाथ नहीं फेरने, कोई कहीं पे ऊपर नीचे उसको रगड़ना नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है, बिल्कुल सादा सा एक तरीका है। इसलिए कि आपके रब ने आपको अपना तरीका दिया है कि इस तरीके से आप कर लीजिए। अल्लाह करीम कबूल करने वाला है। अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। हमारी सिस्टर पूछ रही थी आयत करीमा के बारे में। तो आयत करीमा आप जानते हैं कि बहुत बड़ी खूबसूरत सी दुआ है, और ऐसी दुआ कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की ज़ुबान पे जारी की थी, और किस जगह पे जारी की थी, यानी इतनी बड़ी मुशक्क़त कि वो पानी के अंधेरे क्या, और वो कह लीजिए फिर मछली के अंधेरे क्या, और मछली के पेट के अंधेरे क्या, वहाँ पे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो नबी, वहाँ पे उनके दिल में और उनकी ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दुआ सिखाई थी कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार, ला इलाहा इल्ला अंता, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय तेरे, सुब्हानका, तेरी ज़ात पाक है, मैं ही नादान और ज़ालिमों में से, और कह लीजिए नादानों में से हूँ। तो ये बड़ी प्यारी सी दुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये दुआ आपको मिलती है तो उससे अगली आयत आती होती है कि अल्लाह ने कबूल फरमाई दुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से उनको, मछली ने उनको पानी के किनारे पे, दरिया के किनारे पे उगल दिया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से नेमतें उनको वापस दी हैं। ये इतना बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया। तो ये कह लीजिए कि उसका कोई ख़ास वक़्त या ख़ास तरीका या ख़ास काउंटिंग जो है, ये आपको चाहे नागवार लगे, पर हदीस मुबारका में ये बताई नहीं गई। बाज़ दफ़ा हम अपना कह लीजिए कि कुछ आपको बताया जाता है कि इतनी तादाद कर लीजिए, ये वक़्त कर लीजिए, इसका मामला थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। अगर कह लीजिए हदीस मुबारका की आप बात करते हैं, तो हदीस मुबारका में इसका कोई ख़ास तरीका या दिन या टाइम या गिनती नहीं बताई गई। दुआ तो कुरान में भी मौजूद है, और दुआ है भी बड़ी खूबसूरत, उसको मांगा जा सकता है। बात को जारी रखेंगे एक कॉलर से बात करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है बाजी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे आपका हैं? क्या प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं मिस नहीं करती, मैं देखती हूँ। मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को दुआ में याद रखना। मेरे बड़े को कोरोना हो गया था, प्लीज प्लीज मेरे लिए दुआ करना। आपका प्रोग्राम बहुत मैं देखती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। जजा अल्लाह खैर, दुआ में याद रखना, पूरी नबी की उम्मत के लिए दुआ करना, बाद में मेरी दुआ करना। जज़ाकल्लाह। ओके बाजी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन। अल्लाह करीम हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा दे। अल्लाह जिस्म की बीमारियां भी दूर फरमा दे, रूह की बीमारियां भी दूर फरमा दे। अल्लाह करीम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नेकी की तौफीक दे। जी, तो हम बात कर रहे थे आयत करीमा के बारे में। तो आयत करीमा का जो है ये दुआ बड़ी खूबसूरत सी है। जिस वक़्त भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने वक़्त को निकाल के भी पढ़ सकते हैं, यानी एक तस्बीह भी कर सकते हैं, थोड़ी कुछ बार भी बोला जा सकता है, एक बार भी बोला जा सकता है। तो ये आपके लिए कह लीजिए कोई हदीस मुबारका के मुताबिक इसका टाइम या इसकी गिनती मखसूस नहीं है। और उसके बाद आप दुआ की बात जो कर रहे हैं कि दुआ करना, तो वो कह लें कि जब पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अज़कार पढ़ते हैं, दुआएँ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद दुआ माँगना आपके लिए बहुत खूब होता है, बहुत अफ़ज़ल होता है। फिर तहज्जुद के वक़्त में दुआ माँगना, ये भी बहुत ही खूब होता है, वो तो वक़्त ही दुआओं के लिए लिखा गया। तो इसलिए आप किसी भी वक़्त, जो दुआओं के वक़्त होते हैं, ख़ास तौर पे तहज्जुद का वक़्त, ख़ास तौर पे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद का वक़्त, ख़ास तौर पे जुमा वाला दिन कह लीजिए, सआतुल इस्तिजाबा का वक़्त, जो कबूलियत की घड़ी यानी असर का जो वक़्त होता है, उस वक़्त का, तो इन औकात में आप अल्लाह से दुआ मांगिए। और ये जो तस्बीहात हैं, इनको जब आप चाहें, जितनी बार चाहें, आप इनको पढ़ सकते हैं। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को, दुआओं को कबूल फरमाए। उसके बाद हमारी सिस्टर पूछ रही हैं कि रोज़े जो हैं, जो मखसूस अय्याम औरतों के लिए थे, और उनमें जो रोज़े मिस हुए हैं, उनकी क्या मामला है? तो ये कह लें कि वो नमाज़ें भी थीं और वो रोज़े भी थे। रोज़े का तो आप जानते हैं कि आपके लिए जो मामला कुरान ने बताया था, अगर आप बीमार हैं, मरीज़ हैं, तो अगले दिनों में उस रोज़े को पूरा कर लें। तो वो तो आप कोशिश किया करें कि भई जब आपके पास जब सेहत ठीक होती है, तो अपने जो है उन रोज़ों को पूरा कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें समझ दे दी। और सबसे बड़ा तो वही कह लीजिए आपके रब को, ये जो हमारी नदामत होती है गुनाहों के ऊपर, ये उससे बड़ी महबूब होती है।
आपने हदीस मुबारका पढ़ी थी, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस आती है जिसमें बताया जाता है कि 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। तो उनमें से एक किस्म उन लोगों की है जो तन्हाइयों में जब बैठते हैं तो उनकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू जारी हो जाते हैं। तो यकीन माने, मुझे अपने आप को लगता है कि हम लोग इस कैटेगरी में बड़ी आसानी से शामिल हो सकते हैं कि हम जब भी अपने आप को कहीं तन्हाइयों में बैठें और अपने पूरी ज़िंदगी के जो मेरे रब की इबादत के हक़ थे, जो उसके महबूब की सुन्नत और अक़ीदत के हक़ थे, हम उस तरीके से वो कर नहीं सके हैं, तो नदामतों के आंसू तो इन आँखों से निकाल लें। तो अल्लाह के यहाँ वही अल्लामा इक़बाल ने जुमले लिखे थे कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर के अनफ़ाल के, वो जो हमारे शर्मिंदगी के आंसू जो हैं अल्लाह के यहाँ बड़ी कबूलियत का दर्जा रखते हैं और बड़े महबूब हैं। तो इसलिए ये जो इस्तिग़फ़ार है सच्चा और सच्चे शर्मिंदगी के आंसू हैं, ये सबसे बढ़ के आपके लिए होते हैं। और उसके साथ अगर आपको अगर आप रोज़े खुद रख सकते हैं तो वो तो कुरान ने बताया था कि खुद रख सकते हैं तो बेहतरीन है, अगर आप जानते हैं तो। अगर खुद नहीं रख सकते तो आप किसी का भी रोज़ा रखवा सकते हैं, फ़िदिया भी दिया जा सकता है, यानी लोगों के रोज़े रखवाए भी जा सकते हैं, खुलवाए भी जा सकते हैं। एक बात थोड़ी-सी यहाँ पे जानने वाली ये होती है, अगर आपने अपने रोज़े का फ़िदिया देना हो तो फिर आपको सहरी और इफ्तारी दोनों टाइम का खाना देना होता है। अगर आपने रोज़ों के अलावा किसी को इफ्तारी देनी हो या कह लीजिए या सहरी करवानी हो, तो वो आपके लिए अल्लाह की राह में वैसे खर्च किया गया माल होता है। अगर आपने रोज़े का करना हो तो फिर सहरी इफ्तारी दोनों का। दूसरा आप पूछ रहे थे कि वो उसको अगर पहले दौर में अगर वो कह लीजिए काफ़ी अरसा पहले रोज़े छूटे हैं, तो उनका जो किस मालियत पे किया जाए, तो ये कहें कि आपको अब हमें अल्लाह ने तौफ़ीक दी है देने की और अल्लाह ने माल भी अब का दिया है, तो फिर आज के दौर में यानी जब मैं दे रही हूँ उस वक़्त की हालत और उस वक़्त की कह लीजिए कीमत के ऊपर मुझे देना है। यानी आज अगर मैंने देना है तो आज की कीमत के ऊपर देना है। जिस तरीके से ज़कात की बात होती है, अगर हम 30 साल, 20 साल, 40 साल पहले ज़ेवर खरीद लेते हैं, तो उस खरीदी हुई रकम के ऊपर तो नहीं ज़कात की बात ना, जो आज उसकी मालियत बनती है, उसके ऊपर हमें ज़कात देनी है। जी, तो इसके साथ ही कह लीजिए कि हम इसके ऊपर यानी जो आप रोज़ा रखते हैं, जो रखना चाहते हैं, अगर रख सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो आप फ़िदिया भी दे सकते हैं और आज की मालियत के ऊपर ही कोशिश कीजिए। अल्लाह करीम कबूल फरमाए आपके सारे के सारे मामलात जो अल्लाह की रज़ा के लिए आप करते हैं। एक कॉलर मौजूद है जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं बाजी एक सवाल पूछती हूँ। जी। अच्छा, ये जो इंसान मर जाता है ना, तो उसके तस्वीर जो व्हाट्सएप पे लगाते हैं, तो वो इस्लाम में कैसा है? जब इंसान फौत हो जाता है तो कौन सी चीज़ बोल रहे हैं आप? उसकी तस्वीर लगाते हैं, ठीक, जिंदगी की तस्वीर लगाते हैं। जी, ठीक है, मैं बता देती हूँ। जी, ये जो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तस्वीर के बारे में, यानी तस्वीर के ऊपर जो है जो उलमा हैं, उनके लिए मामला जो है वो ये कि आपको बताया जाता है कि इसके ऊपर कैमरे की फ़ोटो या जो आपकी मूवी होती है, इसके ऊपर थोड़े से राय में इख्तलाफ़ात मिलते हैं। इसलिए कि अगर तो वो तस्वीर जो है जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं, जो हमारे मज़हब के नहीं हैं, वो अपने उन आबा की तस्वीरें लगा के तो एक किस्म की पूजा के तौर पे लगाते और उनके ऊपर हार पहनाते और उनके ऊपर अकीदत से उस तरीके से करते हैं, उस तरीके से तो हमारे लिए वो मना है। यानी मुसलमान के लिए तो एक दुआ दी गई है। तो तो उसके ऊपर तो कह लीजिए वो जो दुआ है हमें वो करनी है। इस तरीके से हम नहीं तस्वीरें लगा के उनको ऐसे नहीं किया जा सकता। अगर नॉर्मली आपके पास उनकी कोई तस्वीर है और वो तस्वीर आपके फ़ोन में होती है या आपके घर में पड़ी हुई है तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि वो उस बंदे का अक्स है, उसका परतव है, वो बनाई नहीं गई। तस्वीर उसका गुनाह बताया जाता है जो तस्वीर बनाई जाए। यानी जो कह लीजिए उसका इंसान का अक्स ना हो, ये कैमरे की फ़ोटो और वीडियो जो है ये इंसान का अपना अक्स होता है, ये मेरे रब की तख्लीक है, मखलूक है और उसकी फ़ोटो ली गई है। तो जो हाथों से बनाई जाती है उसके बारे में कह लीजिए आपको मना किया जाता है। तो इसलिए जो इबादत के तौर पे, अकीदत के तौर पे और उनको पूजने के तौर पे लगाते हैं उस तरीके से मना है, उसके अलावा अगर तस्वीर हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमा दे। तो बात हम कर रहे थे
जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हदीस मुबारका की बात कर रहे थे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं, हम सुनन अबू दाऊद की बात कर रहे थे, अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी औरत को उसके शौहर के खिलाफ या किसी गुलाम को उसके आका के खिलाफ भड़काए, वो हम में से नहीं है। ये सुनन अबू दाऊद की रवायत है। यानी कोई इख्तलाफात बढ़ाए, अगर कोई दूरियां करे, कोई नाइत्तफाकियां बढ़ाए डाले, यानी कोई मियाँ बीवी के दरमियान में नाइत्तफाकी डाले या आका और गुलाम के दरमियान में, सुनन अबू दाऊद की रवायत मिलती है कि वो हम में से नहीं है। ये इतना जानने वाला और इतना डरने वाला मामला है कि अल्लाह पाक हमें जोड़ने वालों में से बनाए। अल्लाह करीम हमें रिश्ते जोड़ने वाले और इख्तलाफात दूर करने वालों में से बनाए। अल्लाह करीम हमें उन लोगों में से ना बनाए जो लोगों के दिलों में दूरियां डाल देते। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद अपनी बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम। जी, बात बात कीजिए। जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे बात की समझ नहीं आ रही है। कोशिश कीजिए, अगर आप दोबारा मिला सकते हैं तो। जी, अपनी बात को जारी रखते। जी, इंशाअल्लाह अपनी बात को जारी रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के दरमियान में नाचाकियाँ ना डालिए, ना इत्तफ़ाक़ियाँ ना डालिए। आपसे पहले भी हम एक बात हदीस मुबारका शेयर करते होते हैं कि शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद कौन-सी चीज़ है? उसको पसंद ये है कि किसी मियाँ-बीवी के दरमियान में दूरियां करवा देना या उनके दरमियान में रिश्ते तुड़वा देना, ये उसको बहुत पसंद है। इसलिए कि इस वजह से नाइत्तफाकियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं और कह लीजिए कि ये जो मामलात हैं वो ज़्यादातर जो हैं बिगड़ जाते हैं, तो वो उसको बहुत पसंद है। हदीस मुबारका एक जाते-जाते शेयर करूँगी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का बंदा किसी के ऐब को छुपाता है, किसी के ऐब को ढाँप देता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऐबों पे पर्दे डाल देता है। इसलिए लोगों की जो दिलों के अंदर या आप किसी के बारे में कोई चीज़ ऐब नुक्स जानते हैं, तो उनको बयान ना कीजिए, उनके ऊपर बात ना कीजिए, उनको बढ़ाइए नहीं, उनको कह लें कि अगर हटा सकते हैं तो हटाने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि मेरे नबी के फरमान साथ याद रखिए कि 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाने वालों के लिए जन्नतों में घर की ज़मानत है। अल्लाह पाक हमें उन्हीं लोगों में शामिल करे जो लोगों को जोड़ के रखते हैं, जो लोगों के दरमियान में सुलह करवाने वाले हैं, जो लोगों के दरमियान से शैतान को हटाने वाले। इसलिए कि शैतान का मुलव्वस हो जाना ये किसी न किसी को गुनाह में शामिल कर देता है और जब 2 लोगों के दरमियान में नाइत्तफाकी होती है, तो शैतान उनके दरमियान में खड़ा होके उनको एक-दूसरे के सामने बदसूरत दिखाता है। तो उसको याद रखना कौन-सी चीज़, जब भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आए, तो उसकी अच्छी बातें याद कर लिया कीजिए, उनकी अच्छाइयों को याद कर लिया कीजिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बंदे के अंदर ऐसी खूबी रखी है, जो किसी दूसरे के अंदर नहीं है। उन्हीं खूबसूरतियों को याद रखते जाइए, उन्हीं खूबसूरतियों को याद रखते रहिए और अपनी ज़ुबानों से इस्तिग़फ़ार भी जारी करते रहिए और दुआएँ भी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।